हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गैस के कितने प्रकार होते हैं और कौन-कौन से गैस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। हर किसी के घर में गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि किसके घर में कौन-सा गैस इस्तेमाल हो रहा है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें इसके प्रकार के बारे में, तो जो गैस होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला एलपीजी, दूसरा सीएनजी, तीसरा पीएनजी और चौथा एलएनजी। आप देख सकते हैं ये चारों प्रकार के होते हैं। अब चलिए एक-एक करके इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एलपीजी के बारे में बात करेंगे। एलपीजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हम लोग रसोई घर या घरेलू गैस के तौर पे भी जानते हैं। इसकी अगर बात करें तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। यानी कि ये जो गैस है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाकर इसको बनाया जाता है। ये एक तरह का मिक्सचर होता है। कच्चे तेल की रिफाइनरी से यह गैस निकलता है। तो ये गैस कहाँ से निकलता है? तो जो कच्चे तेल होते हैं उसको जब रिफाइन किया जाता है तो वहाँ से ये गैस निकलता है। दबाव देकर इसे तरल रूप में सिलेंडर में भरा जाता है और जो सिलेंडर में हम लोग देखते हैं तो सिलेंडर के अंदर वो गैस लिक्विड रूप में होता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो गैस के रूप में हो जाता है। यानी कि उसको प्रेशराइज़ किया जाता है तब जाके वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया एलपीजी। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये जो एलपीजी है इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होता है। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो खाना बनाने के लिए तेज और प्रभावी होता है और आसानी से सिलेंडर में स्टोर हो जाता है और लगभग आज के डेट में देखें तो किस तरीके से गैस का जो त्रासदी हुआ था, लगभग हर घर में गैस उपलब्ध है और लोग इसका इस्तेमाल भी जानते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आगे अगर इसके नुकसान की बात करें तो यह गैस हवा से भारी होता है। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस मौजूद होता है उससे ये काफ़ी भारी होता है। लीकेज होने पर ज़मीन के पास जमा हो जाता है और अगर ये गैस लीक होता है तो आपके सराउंडिंग में ही आसपास रहेगा, ना कि ऊपर उड़ जाएगा और आग लगने का खतरा इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हमेशा अगर इस गैस का इस्तेमाल करते हैं आपके घर में कोई भी, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल करें। चलिए अब हम दूसरा जो प्रकार है सीएनजी उसके बारे में बात करते हैं। तो सीएनजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है वाहनों की गैस। यानी कि वाहन को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको सीएनजी गाड़ियाँ मिलेगी। अब तो हर जगह मिल रही है सीएनजी गाड़ियाँ। जो जिसका एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बात करें सीएनजी के बारे में तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, ठीक है? इसमें मीथेन गैस ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा दबाव पर सिलेंडर में भरा जाता है। इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ करके सिलेंडर में भरा जाता है। यह गैस तरल नहीं बनती, ठीक है? तो ये गैस गैस के फॉर्म में ही होती है, ये लिक्विफाइड नहीं होती है बल्कि गैस रूप में ही स्टोर हो जाती है। सीएनजी के बारे में पता चल गया कि इसको हम लोग वाहनों का गैस भी बोलते हैं। चलिए अब इसके फ़ायदे और नुकसान को जान लेते हैं। तो अगर हम सीएनजी यानी कि वाहनों की गैस के फ़ायदे की बात करें तो पेट्रोल और डीज़ल से सस्ती होती है। यानी कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल आम तौर पे अगर देखेंगे पेट्रोल पंप पे तो वो महँगे होते हैं इसके कंपैरिज़न में और ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाता है। अगर आप सीएनजी गाड़ियाँ चलाते हैं तो ये क्या होता है कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है और ये इंजन के लिए अपेक्षाकृत साफ़ ईंधन है। यानी कि जो भी इंजन बनता है सीएनजी इंजन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ये इंजन को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी अलग है। नुकसान की बात करें तो ये सिलेंडर भारी होते हैं, यानी कि ये काफ़ी भारी होते हैं इसका सिलेंडर, हर जगह सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपने आस-पास में ही देखें तो आपके हर जगह पेट्रोल पंप मिलेंगे, लेकिन सीएनजी जो पंप है वो जल्दी नहीं मिलता है, ये काफ़ी दूर-दूर पे मिलता है और लंबी दूरी के ट्रकों में इसका उपयोग कम होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कहीं दूर जाना है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। यही इसका एक नुकसान है। बाकी फ़ायदे इसके काफ़ी हैं। मेन जो फ़ायदा है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूशन से मुक्त रहेगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं, जो थर्ड टाइप्स है वो है पीएनजी, जिसको हम लोग पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, पाइपलाइन गैस इसको बोलते हैं। तो शहरों में अक्सर आप देखते होंगे कि पाइप के थ्रू आपके किचन में एक एक चूल्हा लगा होता है, वही पीएनजी होता है। पीएनजी भी मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। पीएनजी की बात करें तो ये जो मुख्य रूप से क्या होती है, मीथेन गैस होती है, लेकिन इसे सिलेंडर में नहीं बल्कि पाइपलाइन के ज़रिए सीधे घर तक पहुँचाया जाता है। यानी कि इसके लिए आपके घर में सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका जो पाइप का कनेक्शन है वो लेंगे, वहाँ पे एक मीटर लगा रहेगा, डायरेक्ट आप उसमें अपना चूल्हा को जोड़ेंगे और उसपे खाना बना सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट पाइप के थ्रू आपके घर में आता है। इससे गैस की सप्लाई लगातार बनी रहती है। इससे होता ये है कि जो गैस की सप्लाई हो लगातार बनी रहती है, आपके घर में हमेशा गैस मौजूद होगा। तो इसके भी फ़ायदे और नुकसान को चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसके और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? तो पाइपलाइन गैस यानी कि पीएनजी है, इसका फ़ायदा यही है कि सिलेंडर बदलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? आपको बार-बार सिलेंडर चेंज करो। देखिए सिलेंडर रखना भी अपने आप में एक थोड़ा-सा रिस्की है। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर आप चेंज कर रहे हैं, बाई चांस एलपीजी जो है कहीं ग गलती से अच्छे से फिटिंग नहीं हुआ या फिर लीक हो रहा है, तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। इसमें भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप तुरंत कंप्लेन करेंगे, तो जो भी पाइपलाइन का जो कंपनी होता है, वो तुरंत आके आपका समस्या देख लेता है।
तो इसका यही फ़ायदा है कि सिलेंडर बदलने की ज़रूरत नहीं है, लगातार गैस सप्लाई मिलती रहेगी और हवा से हल्की होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये हवा से हल्का होता है, तो अगर लीकेज भी होता है तो आपके घर में ये गैस ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अपने खिड़की दरवाजे को खोलेंगे ये तुरंत ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। नुकसान की बात कर लेते, इसका नुकसान यही है कि ये सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है। जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पे ही आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी पाइपलाइन का अगर नेटवर्क की बात करें तो इसको बनाना काफ़ी महँगा होता है, इस वजह से हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे। ये शहर में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जो चौथा प्रकार है वो कौन-सा है? एलएनजी, जिसका मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उद्योगों की गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भी मीथेन गैस ही होता है। ये क्या होता है? एक तरह का मीथेन गैस ही है, लेकिन इसे लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके तरल रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है? तो इसको क्या किया जाता है? -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है कि लिक्विड फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इससे गैस को बड़े टैंकों में लंबी दूरी तक ले जाना आसान होता है। यानी कि जो गैस होता है इसको अगर दूर लेके जाना है तो बड़े-बड़े टैंकों में इसको भर दिया जाता है, जिससे ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये था एलएनजी। चलिए अब इसके भी फ़ायदे नुकसान को देख लेते हैं। तो इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें, तो इसके फ़ायदे की बात करें तो बड़े उद्योग और पावर प्लांट के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है और लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्टोर भी किया जाता है, ठीक है? तो ये इसके फ़ायदे हो गए। नुकसान की बात कर लेते हैं, तो नुकसान बहुत कम है। नुकसान यही है कि इसको बहुत कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है, यानी कि इसको स्टोर करने के लिए आपको काफ़ी कम तापमान पे रखना होगा। आम घरों में इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप इसको आम घर जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे आप एलएनजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो चारों गैस का उपयोग है, उसके बारे में, उसके फ़ायदे, नुकसान के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो चारों गैस है उसका उपयोग क्या है? अलग-अलग है। जैसे कि एलपीजी का उपयोग हम लोग रसोई में करते हैं, सीएनजी का उपयोग हम लोग वाहन में करते हैं, पीएनजी का इस्तेमाल पाइपलाइन, घरेलू गैस ही है और एलएनजी जो है वो उद्योग और पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।